माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते। जय माँ जानकी। जी हाँ दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। माता जिनको याद करें वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारें वो किस्मत वाले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय मैं माता रानी के दरबार यानी कि सीतामढ़ी आया हूँ। यह वह स्थान है जहाँ पर सीता मैया धरती में समाहित हो गई थी। यह वह गेट है जहाँ से हमें मंदिर की तरफ प्रवेश करना है। यहाँ गेट पे कुछ माता रानी के बारे में श्लोक लिखा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। करुणा करत विपिन अति भारी वाल्मीकि आए मुनिचारी। पुत्री वाल्मीकि मुनि जानी वन आवत निज चरित बखानी। मैं पुत्री सुत जनक की राम प्रिया जग जानी। त्यागन जाना हेतु कछु विधि गति अति बलवान। देवर लखन यहाँ लई आए हेतुर जान सुनि मुनि राय। जी हाँ दोस्तों, यही श्लोक इस गेट पे लिखा हुआ है। यह माता रानी अपना परिचय देती है जब उनको वन में भगवान राम छोड़ते हैं तो मुनि को अपना यह परिचय देती हैं और विधि का वह विधान बताते हुए उनसे अपना यह परिचय बताती हैं। तो दोस्तों, इसी गेट से हमें माता रानी के दरबार की तरफ बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी भक्त यहाँ माता रानी के दरबार में आते हैं माता रानी के दर्शन के लिए, सर्वप्रथम वह हनुमान जी का दर्शन करते हैं, क्योंकि यह मान्यता है कि जब तक हनुमान जी का दर्शन न किया जाए माता रानी उनके पूजा अर्चना को स्वीकार नहीं करती। तो यह वह हनुमान जी की प्रतिमा है जो कि विश्व का गौरव इस प्रतिमा को मिला है। यह प्रतिमा लगभग 110 फुट ऊंची है। हनुमान जी की यह प्रतिमा वर्ल्ड में सबसे ऊंची प्रतिमा है हनुमान जी की, जिसे यह सबसे ऊंची प्रतिमा होने का गौरव प्राप्त हुआ है। हनुमान जी की यह प्रतिमा सबसे ऊंची है, दुनिया में सबसे ऊंची है। तो जो भी भक्तजन यहाँ आते हैं तो पहले हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो जो आप देख रहे हैं यह हनुमान जी की वही प्रतिमा है जो कि दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा मानी गई है। और यहाँ के लोगों के लिए और हमारे प्रदेश के लिए, यहाँ आसपास के लोगों के लिए गौरव की बात है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा 110 फुट ऊंची प्रतिमा है और दुनिया में इसको सबसे ऊंची प्रतिमा का गौरव प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हनुमान जी की जो ये प्रतिमा बनी है उसी के ठीक नीचे हनुमान जी का मंदिर भी है और ये वह गेट है जहाँ से हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ कुछ चित्रण भी किया गया है भगवान श्री राम जी का, और ये आप देख रहे हैं कि हनुमान जी भगवान राम से मिल रहे हैं। और कुछ ऐसा ही चरित्र चित्रण पूरी दीवार पे हनुमान जी के मंदिर जहाँ है, ये हम पहुँच चुके हैं वह मंदिर। ये हनुमान जी की वह मूर्ति है जो उस विशाल प्रतिमा के नीचे यह हनुमान जी की यह मूर्ति स्थापित की गई है। तो सर्वप्रथम भक्त आते हैं तो हनुमान जी का ये देखिए आप चित्रण देख रहे हैं। यह चारों भाई जो कि हाँ, यहाँ आप देखेंगे ये इसी तरह से पूरे दीवार पे चित्रण बना हुआ है जहाँ की भगवान राम गुरुदेव से धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो भी चित्रण यहाँ दिखाया गया है। और इसी तरह से पूरे दीवार पे यहाँ पे आप देख रहे हैं माँ जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह का चित्रण है, ये आपके समक्ष है। यही इसी तरह से पूरे दीवार पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक चित्रण किया गया है। यह वह दृश्य है जब जी हाँ दोस्तों,
इसी तरह से पूरे दीवार पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक चित्रण किया गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यह वह गेट है जहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, यह इस मंदिर के निर्माणकर्ता हैं जिनको पुंज जी के नाम से जाना जाता है। यह उनके स्मृति में कुछ यहाँ ये पट पे लिखा हुआ है कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई और यह प्रेरणा उनको कहाँ से मिली कि हमको उस जगह पे मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए जहाँ माँ सीता धरती में समाहित हो गई थी। यह वह पट है जो उसके विषय में पूरा विवरण लिखा है। आप कभी भी यहाँ आएंगे तो ज़रूर आप देख सकते हैं। और यह है वह बहुत ही सुंदर दृश्य। और मंदिर परिसर के अंदर ही यह होटल बना हुआ है। वहाँ का यह प्राकृतिक सौंदर्य आपको बहुत ही लुभावना लगेगा। और ये आप देख रहे हैं, यहाँ जो भी दूर दूर से लोग आते हैं तो इस होटल में भी ठहरने की व्यवस्था है, तो यहाँ भी लोग ठहरते हैं। और बहुत ही मनमोहक यहाँ का नज़ारा है और हरियाली भरपूर है, भरपूर हरियाली है और जो कि हमारे मन और चित्त को अपनी तरफ खींचती है। तो जो कि दृश्य आपके समक्ष है और यह हरियाली बहुत ही मनमोहक है। आपको जब भी यहाँ कभी आप आएंगे तो आप बस आपका जी करेगा बस यूं ही देखते रहें इस हरियाली को। और यहाँ आपको सारी व्यवस्था मिलेगी। यहाँ बहुत ही सुंदर मंदिर परिसर के अंदर ही यह होटल बना हुआ है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं। और यह वो गुफा है जहाँ एक और चित्रण किया गया है, जहाँ भगवान शिव जी का लिंग है। जी हाँ दोस्तों, ये आप शिवलिंग देख रहे हैं। तो यहाँ भी जो भी भक्तजन आते हैं तो शिवलिंग का भी दर्शन करते हैं और उनको भी जलाभिषेक वंदन अर्चन किया जाता है। और यहाँ पे कुछ बहुत ही मनमोहक दृश्य है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कुछ जल वहाँ सीढ़ियों से नीचे की तरफ, जैसे झरने पे से जल नीचे की तरफ आता है वैसा ही कुछ यहाँ चित्रण किया गया है। और यह बहुत ही सुंदर लगता है। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो इन सब दृश्यों को बस निहारते ही रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब इस तरफ अब आगे हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। ये आप मंदिर का दृश्य देख रहे हैं, बहुत ही मनमोहक माता रानी का यह मंदिर है। और आगे आसपास की हरियाली आप देख रहे हैं। और अब हम आगे मंदिर की तरफ प्रवेश करेंगे और जहाँ पे हमें माता रानी का वह मनोहारी दृश्य का दर्शन होगा, जिसके लिए हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है वह गेट मंदिर का। और मंदिर की गेट पे भी कुछ ऐसा चित्रण है, जो दरवाज़ा बना हुआ है। यह है माता रानी का वह दृश्य। यह संध्या का दृश्य रहता है, तो यहाँ कुछ लाइटिंग भी इतनी सुंदर तरीके से की गई है। और यह मंदिर के ऊपर का दृश्य है, बहुत अच्छी कलाकृति की गई है, देखते ही बनता है इस कलाकृति को। तो जो भी भक्तजन आते हैं इन्हीं सब दृश्यों को देख के उनको बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। और ये माता रानी के समक्ष हम हैं और माता रानी का वह दिव्य दर्शन हमको मिल रहा है। और जो भी भक्त यहाँ आते हैं माता रानी से यही अर्चना वंदना करते हैं कि सदैव माता रानी आपकी कृपा हम पर बनी रहे और इसी तरह से आपका जब भी हम आए आपका दर्शन हमें प्राप्त हो। ये वह शाम का लाइटिंग का दृश्य है। पीछे की तरफ आप देख रहे हैं लाइट जल रही है, बहुत सुंदर लगता है यह दृश्य, बहुत मनमोहक लगता है। आप कभी भी आएंगे तो यह माता रानी की जो प्रतिमा बनी है, इन माता रानी ने दोनों हाथों को जोड़ा हुआ है, यह वैसी प्रतिमा है और बहुत ही सुंदर तरीके से
मंदिर की दीवारों को सजाया गया है और लाइटिंग की गई है। शाम को 6 बजे के बाद से लाइट को ऑन कर दिया जाता है, तो वह दृश्य लोगों को बहुत ही मनमोहक लगता है। जी हाँ दोस्तों, और अब हम आपको उस दिव्य स्थान पे ले चलेंगे जहाँ पे माता रानी माँ सीता धरती में समाहित हो गई थी। यह वही स्थान है जहाँ धरती माँ ने माँ सीता को अपनी गोद में धारण कर लिया था, और ये है वो स्थान दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही मनमोहक। ये माता रानी का वह जो है बहुत ही मनमोहक माता रानी का यह छवि बना हुआ है। गले में एक माला है, और यह वही स्थान है जिस स्थान पे माँ धरती में समाहित हो गई थी। और जगत जननी माँ सीता धरती मैया से याचना करती हैं। यही याचना इस पट पे लिखा हुआ है जो मैं आपको सुनाता हूँ। इतना कह सीता उठी, किया योग का त्याग, कर जोड़े ठाढ़ी रही, पृथ्वी में मन लाग। हे भूमि शेष नाग स्वामी, मेरी विपदा को दूर करो, जो मेरा प्रतिव्रत भंग न हो, तो विनय हमारी पूरी करो। सिंहासन को ले अहो, जग जननी बैठाओ, शेषनाग अदृश्य हुए, शोभा किम कही जाओ। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अगवान, पुनि प्रभु मोहि विसारे हूँ, दीन बंधु भगवान। यही याचना माँ सीता ने पृथ्वी मैया से की, और माँ सीता धरती के गोद में समाहित हो गई। यह सीतामढ़ी स्थान का यही महत्व है कि इसी जगह पे माँ जगत जननी सीता मैया धरती की गोद में समाहित हो गई थी। जय माँ जगत जननी सीता, जय माँ जगत जननी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए